अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। पारो, पारो हमारी पोती है। एक बार वो सही सलामत बाहर आ जाएगी ना, हम उसे खुद से दूर नहीं जाने देंगे। वो यहाँ हमारे साथ हमारे घर में रहेगी। और लक्ष्मी? हमने कहा ना, हम अपनी अहमियत कम नहीं होने देंगे किसी भी कीमत पर, और हम अपनी पोती को भी खुद से दूर नहीं जाने देंगे। इसका मतलब साफ है, मलिष्का ही पारो और रोहन की मां बनकर रहेगी, और वो लक्ष्मी, उस लक्ष्मी की हमारी जिंदगी में, हमारे बेटे की जिंदगी में और हमारे घर में कोई जगह नहीं है। आयुष प्लीज साइड हो, मुझे देर हो रही है, तैयार होना है। हाँ। कहाँ रख दिया मैंने? ओ केयरफुल, केयरफुल। यू ओके? या अनुष्का, तुम हमेशा ऐसा क्यों करते हो? हाँ? मतलब तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ। तो तुम क्या ही क्यों रही हो अनुष्का? कितनी बार ये बात कर चुके हो अनुष्का, तो फिर बार बार ये बात क्यों करनी? कोई बात चेंज थोड़ी हो जाएगी। तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ मैं क्या बात है। कब बताया तुमने? हाँ, कब की हमने ये बात? शादी वाली रात? एग्जैक्टली। और उससे पहले अनुष्का, तुम्हें मैंने बोल दिया था मैं ये शादी नहीं करना चाहता अनुष्का। और मैंने भी तुमसे कहा था कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, तो मुझे पसंद हो। अनुष्का, उसी टाइम मैंने ये बात बोल दी थी अनुष्का की सारी जिम्मेदारी निभाऊंगा, जो एक पति पत्नी के लिए करता है सब करूंगा, पर वो प्यार। लेकिन उस बात को कितना टाइम हो गया आयुष, और मुझे भी लगा था कि तुम सिर्फ कह रहे हो, लेकिन टाइम के साथ सब कुछ बदल जाएगा और तुम मुझसे प्यार करने लगोगे। अनुष्का प्लीज ये सब बातें बोल के मुझे गिल्ट मत दो यार। मुझे क्यों बुरा फील करा रही हो तुम? अनुष्का, तुम क्या सोच रही थी, क्या सोच रही हो, क्यों सोच रही हो, ये सब तुम्हारा कॉल है यार, तुम्हारी सोच है। Why man this argument? लेकिन मैं क्यों नहीं? हाँ, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? क्या मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ? क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ? हाँ, क्यों तुम मुझसे प्यार नहीं कर सकते? अनुष्का प्लीज ये क्या कर रही हो? मेरे लिए खुद को इंसल्ट क्यों कर रही हो अनुष्का? लुक अनुष्का, प्लीज अंडरस्टैंड, मेरी बात समझो। मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि ये जो तुम सोच रही हो, ये इस तरह की फीलिंग्स मैं कभी तुम्हारे लिए महसूस कर ही नहीं पाता हूँ, और कभी कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि आज मुझे सही वजह पता चल गई। तुम क्यों मुझे प्यार नहीं कर पाए? क्यों तुमने मुझे अपने दिल में जगह नहीं दी? उसकी वजह है वो शालू। तुमने उस शालू को अपने दिल में जगह दे रखी है। लेकिन अब बस आज तक मैंने सब कुछ सहा, सब कुछ, क्योंकि तुम मेरे पति हो। मैं इस रिश्ते को बचाना चाहती थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करोगे आयुष। तो याद रखना आयुष, अगर तुम मेरे नहीं हुए ना, तो किसी के भी नहीं होंगे, किसी के भी नहीं। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्यों लग रहा है मुझे ऐसा? क्यों मेरा दिल बैठा जा रहा है? क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ गलत होने वाला है? क्यों इतनी घबराहट हो रही है कि वो बहुत छोटी है भगवान जी। वो इतनी नन्ही सी जान, वो अंदर अकेले, वो आपकी पूजा करती है भगवान जी, मेरे साथ आपकी पूजा करती है। वो बहुत मानती है आपको, आपकी सच्ची भक्त है, विश्वास करती है आप पर। वो बोलती है कि भगवान जी मुझे कभी कोई दुख नहीं देंगे माँ, कभी कोई तकलीफ नहीं देंगे। वो विश्वास करती है आप पर, तो आप उसका विश्वास मत तोड़ो प्लीज। क्योंकि मैं उसके साथ उस वक्त नहीं था जब उसे मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी। मैं उसके साथ नहीं था, उसके हर एक कदम पर मुझे उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं था उसके साथ। जब वो प्रेग्नेंट थी
जब वो हॉस्पिटल गई होगी, डॉक्टर से मिली होगी, मुझे उसके साथ रहना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं था उसके साथ। हर वो मुश्किल घड़ी में, हर वो मुश्किल रात में कितनी कठिनाइयों का सामना किया होगा, उससे मेरी जरूरत रही होगी, लेकिन मैं नहीं था उसके साथ वहां। मुझे होना चाहिए था, मैं नहीं था। आई नो भाई, आई अंडरस्टैंड। उसके लिए सब कुछ कितना टफ रहा होगा आयुष। सब कुछ उसने अकेले नहीं किया। पारो को पाल पोस के बड़ा किया खुद ने। हमसे मदद मांग सकती थी, लेकिन एक बार भी हम लोगों को भनक तक नहीं दी कि पारो है। कभी नहीं बताया, कुछ नहीं बताया। हमारे लिए कहना बहुत आसान है कि उसने हमें पारो के बारे में नहीं बताया, लेकिन उसका ना बताना उसकी स्ट्रगल, उसकी मेहनत, उसकी कुर्बानियों को कम नहीं कर सकता। उसने सचमुच बहुत कुछ किया है हम सब के लिए, मेरे लिए। हम में से कोई भी, हमारे परिवार में से कोई भी उसके लेवल को मैच तक नहीं कर सकता आयुष। इसलिए अब मैं उसके लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैं उसके लिए सब कुछ करना चाहता हूँ आयुष। ऋषि भाई, क्या आप लक्ष्मी भाभी को भी... हाँ आयुष, अब मैं सिर्फ एक खुशहाल परिवार चाहता हूँ, एक हैप्पी फैमिली। आई मीन, आप सच्ची में लक्ष्मी भाभी को... सही समझ रहे तो मैं लक्ष्मी के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि वो वापस अपने परिवार के पास आ जाए। और हमारे साथ ही रहे, एक फैमिली बनकर। ओके, वेरी गुड। चलो पारो, ऋषि भाई, पहले ये काम करते हैं। आओ। अगर उस छोटी सी बच्ची का विश्वास तोड़ दिया नाम में, तो आप पर कभी कोई विश्वास नहीं करेगा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ भाई, रेडी रहना तो, ठीक है? हाँ ठीक है, ओके ओके ओके, डन। विराट, यस। कैसा लग रहा है? ये ओवर एक्टिंग करना बंद कर ना। भाई इतना भी अलग नहीं लग रहा। तेरी लाइफ में सब कुछ ओवर ही ओवर हो रहा था, फिर रिएक्शन तो ऐसा आएगा ना। बैंकर का है, चंद्रमुखी का रूप धारण करके तो नहीं आ रही मैडम? हाँ, क्या हुआ? ऐसे चौंक क्यों गए? ज्यादा क्यूट लग रही हो। हाँ? तुम्हारी जैसी कोई नहीं। बस इतना समझ लो, अगर ईशा की वजह से हमारा प्लान फेल हो गया ना, तो ये क्यूटनेस तो उसे मार ही देगी। हाँ करना, क्योंकि कितना खर्चा किया है, इतनी मेहनत किया है। वैसे बैंकर, लग तो तुम क्यूट रही हो ना? थैंक यू। हाँ, वैसे जैसे मेरा दोस्त लग रहा है, हेयर स्टाइल में, उस लुक में है, लेकिन तुम लग रहे हो दोनों मेड फॉर ईच अदर। तू बीच में बोलना बंद करेगा? हाँ, मैं कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ यार तुम दोनों को। तू जा ऐसे, निकल। चढ़े, ठीक है, पराया कर दिया तूने। हाँ, बस ओवर एक्टिंग करा लो तुमसे। जा दूसरे कमरे में जाके छुप, भाई कोई आ गया तो। अरे हाँ, सुन, मैंने पीछे का दरवाजा खोल के रखा है, तो कुछ हेल्प चाहिए होगी तो मुझे आवाज लगाना, मैं आ जाऊंगा। दूसरा, मैंने वो हर्ष के साथ एक और लड़का है, उसको रेडी करके रखा है, जैसे ईशा आएगी वो भी आ जाएगा, ठीक है? जैसा भी कोई लड़का। हाँ यार, ठीक भाई, रेडी रहना, बेस्ट ऑफ लक। क्या मिस्टर इंडिया नहीं लग रहे जो मुझे ऐसे देख रहे हैं, इतरा रहे हैं ऐसे? तो तुम भी तो उतरा रही हो इतना। हाँ, क्या कर रही हो? अरे फिक्स कर रही हूँ, वो गिर गया, मेरा प्लान फेल हो गया। हमारा प्लान आपकी वाइफ को फंसाने के लिए। एक्स वाइफ। उसे तो ऐसा नहीं लगता। मैं तो मानता हूँ ना, तुम उसकी बात मानोगी मेरी? मैं क्या? जाओ, कैमरा फिक्स करो। अरे जाओ।
सॉरी, रॉन्ग। ईशा, तुम ईशा हो ना? प्रियंका ने भेजा था। हमें भी जी प्रियंका नहीं भेजा है। कटरीना से अपनी बनती नहीं है, क्या है ना जी? आप? मैं जी वीडियोग्राफर। अब वीडियो निकालना है, फोटोज खींचनी है, तो वीडियोग्राफर की तो जरूरत है ना। मैं ना टॉप क्लास वीडियोग्राफर हूँ और ये है मेरी बात। हाई फाई असिस्टेंट जसप्रीत, प्यार से हम जसप्रीत ही बुलाते हैं इनको। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। वैसे प्रियंका जी ने बहुत अच्छा प्लान बनाया ना, ये वीडियो बना के फंसा देंगे उसको। क्या नाम था उसका? अरे वो हरीश नहीं, हर्ष। क्या नाम है? हर्ष। मतलब प्रियंका मैम ने इन दोनों को सब बता दिया है, फिर तो मैं खुल के बात कर सकती हूँ। फंस गया ना बेचारा। नहीं, फालतू में फंस गया। फंस तो वो पहले ही चुका था, अब तो बस उसकी सजा तय होगी जो ये वीडियो करेगा। इतना ठोस सबूत कोर्ट इग्नोर ही नहीं कर पाएगी, और वो हर्ष वो गलती की सजा भुगतेगा जो उसने की ही नहीं है। जसप्रीत, ये पोज अच्छे से बताने हैं आपको। देखो कितने सोने हैं दोनों। हाइपर बिल्कुल नहीं होना, ठंडे दिमाग से काम लेना, वरना पैसे नहीं मिलेंगे ना। परमिंदर जी, अब कैमरा लेकर आइए, मैं बताती हूँ सब कुछ। कैमरा परफेक्ट करना पड़ेगा, वरना प्रियंका मैम पैसे नहीं देंगी। वैसे तुम्हें खुद आता है जो मुझे सिखाओगी? मुझे सब आता है, तुमसे सब आता है। तो करके दिखाओ उसके साथ। अरे नहीं जी नहीं, ये तो खुद भाड़ेगा है बेचारा। मैं हूं ना, मैं जसप्रीत जी के साथ करके दिखाता हूं आपको, अच्छे से करके दिखाऊंगा। अरे आइए बैठिए। तो देखिए जी, आप लड़की है ना जी, तो आपको क्या करना है, आपको लड़के के हाथ पकड़ने हैं और यहाँ रखना है और उसकी आंखों में देख के रोमांस करना। रोमांस कर पाओगे? हाँ, हर्ष को फंसाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कुछ भी कर सकती है। तो ठीक है फिर, अब पोज आपने सीख ली है, वीडियोग्राफर रेडी है, कैमरा रेडी है, आप लोग रेडी है? सारे पोज अच्छे से करने हैं। हाँ, आइए चलिए। समझ गया ना तुमको सब? सीन छोड़ूंगी नहीं, आपने सब रिकॉर्ड किया ना, इसमें जो कुछ कहा अंदर आते सब रिकॉर्ड है, सब रिकॉर्ड। देखिए ना तुमने ठीक से, सब ठीक से करना, बिल्कुल भी नाटक नहीं लगना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुम ऐसे हाथ पकड़ लो मेरा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुमने जानबूझ के पूर्वी के बनाए हुए खाने में ज्यादा नमक डाला ताकि पूरे परिवार वालों के सामने तुम उसे नीचा दिखा सको। सांप को तू घर में लेकर आई थी, ये बात अब सबको पता है मॉल। हाउ कुड यू? हाँ, पता चल गया कि वो सांप यहां कैसे आया था। इनफैक्ट उसे कौन लाया था, वो बद्री पकड़ा गया। वो बक दिया उसने सब कुछ पुलिस के सामने।
और हमें पता चल गया कि वो तुम ही थी। तुम उस सांप को यहां लाई थी। क्यों किया तुमने ऐसा? हाँ, पूर्वी को जान से मारने के लिए? हाँ, मैं सोच भी नहीं सकता तो तुम ऐसा कुछ करोगी, ऐसा प्लान करोगी। एग्जैक्टली तुमने मेरी भाभी के ऊपर इतना बड़ा अटैक प्लान किया। सरासर गलत किया तुमने। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम इस हद तक गिर सकती हो मोनिशा, ये मैं सोच भी नहीं सकता। आप तो क्या भाई साहब, किसी ने नहीं सोचा था कि ये इस हद तक गिर जाएगी। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। किसी को मारना, किसी का कत्ल करना। तुम कातिल हो क्या? ऐसी चालाकी है? किसी को मारने के बारे में सोचना? मुझे तो शर्म आ रही है कि तुम मेरे घर में रह रही है। हम सोच भी नहीं सकते थे कि तुम ऐसे निकलोगी। तो मैं और क्या करती आरवी? आप सबने कोई और रास्ता छोड़ा मेरे पास? क्या हूँ मैं इस घर की? क्या रिश्ता जुड़ने वाला था मेरा इस घर से? मेरी आरवी से शादी होने वाली थी। आप सबने मिलकर रिश्ता तय किया था ना? पर क्या हुआ? इसकी शादी हुई आरवी से, वो भी मेरे आरवी से। सॉरी मोनिशा, फिर इसमें मेरी गलती कहाँ थी? मुझे तो पता भी नहीं था तुम्हारे और आरवी के रिश्ते के बारे में। देखो, मैं समझ सकती हूँ तुम्हें कैसा फील हो रहा है, लेकिन इन सब वजह से तुम मुझे मारना चाहती थी। सांप ले आई तुम, पूरे घर वालों की जान खतरे में डाल दी। ये सब सही था क्या? तुम अपना मुंह बंद रखो, तुमसे तो मैं बात कर नहीं रही हूँ, समझी तुम? लेकिन मैं तुमसे सवाल कर रही हूँ, क्योंकि आरवी की जान खतरे में आई है, इसलिए मैं चुप नहीं रहूंगी। मैं अपना मुंह बंद नहीं करूंगी। जो कुछ हो रहा है ना मेरी लाइफ में गलत, हर मुसीबत की, हर प्रॉब्लम की जड़ सिर्फ तुम हो। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहे, तुम्हारी गलती। और जब तुम्हें सच पता है ना, तो निकल जाओ यहां से। गेट आउट, निकल जाओ इस घर से, मेरी जिंदगी से। जस्ट गेट आउट, आउट। मोनिशा, पूर्वी कहीं नहीं जाएगी। तुम निकलोगी इस घर से। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या ये? बादाम है। ऑफ कोर्स पता है मुझे, बादाम दिख रहा है मुझे। और ये फेंक क्यों रही है मुझ पे? इसलिए कि तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी, समझे? बिल्कुल पड़ी हो। इनफैक्ट अभी भी जो ये किया तुमने। क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या किया? मैं अच्छा खासा जा रहा था, तुमने मुझ पे बादाम फेंक के मारा। क्यों? ताकि मेरा ध्यान तुम्हारी तरफ आए। शायद तुम मुझसे बात करना चाहती थी, मुझे बाय बोलना चाहती थी, इसलिए। देखो, तुम्हें नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन मुझे पता है सच क्या है। या आई नो द। ओ, हंसना मत तुम। हाँ, मैंने कहा ना हंसना मत मुझ पे, वरना क्या? वरना तुम्हें पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। ना। भाई अंदर चल। अबे तू यहाँ क्या कर रहा है? गाड़ी निकालना। अरे गाड़ी निकालने गया था, बड़े पापा कॉल है।
वो कह रहे हैं अंदर आओ, कुछ प्रॉब्लम है, एक बार चले अंदर। मीटिंग में नहीं जाना? क्यों, क्या हुआ? वो तो अंदर जाएंगे तभी पता चलेगा ना। क्या हुआ, क्या हो रहा है? पता नहीं, वो अंदर चल के पता चले। अभी चल प्लीज, पहले देखें क्या हुआ है। बाबूजी, क्या हुआ? बाबूजी, रोहिताश आरवी का होने वाला पार्टनर। क्या हुआ? आज क्या ये देखना रोहिताश को। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, रोहिताश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वो भी मोलेस्टेशन के केस में। जी हाँ, मोलेस्टेशन के केस में रोहिताश को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। What? और तू इससे ही मिलने जा रहा था? अच्छा हुआ नहीं किया। आरवी, इससे तू जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। घटिया इंसान। मैंने इसे कहा था कि ऐसी बेवकूफ वाली हरकतें ना करें। शादीशुदा है, सही नहीं है ये। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। कोई मेरे सामने कितना मर्जी कह दे, कितने मर्जी प्रूफ, कितने मर्जी सबूत ले आए कि राजवीर की गलती है, फिर भी मुझे पता है, मैं जानती हूँ कि राजवीर ने कुछ गलत नहीं किया। वो ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता। और जो चीज मुझे सबसे बुरी लग रही है ना, वो ये है कि राजवीर को लॉकअप में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, शौर्य है। शौर्य मेरा दूसरा बेटा मानती हूं ना मैं उसे निधि ने इतना भड़काया, इतना जहर राजवीर के खिलाफ उसके दिमाग में डाला कि उसने राजवीर को सलाखों के पीछे भेज दिया। मतलब कि मेरे एक बेटे ने दूसरे बेटे की ये हालत कर दी। मैं अभी लूथरा हाउस से आ रही हूँ, तुझे बताया मैंने शौर्य से कितनी रिक्वेस्ट करी, प्यार से बात करी, हक से बात करी, गुस्से से बात करी। मैंने उसे कितना कहा कि चल के राजवीर को छुड़वा ले, लेकिन एक बार भी वो नहीं माना नहीं, ऊपर से बदतमीजी से बात करने लगा। तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। प्रीता जी, अगर आपकी जगह मैं होती ना, तो एक नहीं न जाने कितने थप्पड़ मारती होती, और बहुत जोर से मारती, और उसके बाद मुझे गिल्ट भी नहीं होता। नहीं, बल्कि मैंने उसे थप्पड़ मार दिया, अपने हाथों से उसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन प्रीता जी, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, उसने काम ही ऐसा किया था, वो थप्पड़ खाने का ही लायक था। अगर वो मेरा थप्पड़ खाने के लायक था तो उसे थप्पड़ मार के मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? बल्कि क्योंकि प्रीता जी, आप उसे अपना बेटा मानती है, एक माँ की तरह प्यार करती है, और एक माँ अपने बेटे की गलती पे उसे थप्पड़ क्यों ना मारे? आपने बिल्कुल सही किया है। लेकिन हाँ, इसे थप्पड़ मारने के बाद कोई भी माँ को बुरा लगता है कि क्यों थप्पड़ मारा, इसलिए आपको भी ऐसा ही फील हो रहा है। एनीवे प्रीता जी, आप लॉयर के पास गई थी, क्या कहा उन्होंने? वो भी नहीं माना, बल्कि केस लेने से मना कर दिया। लॉयर नहीं मान रहा है, शौर्य नहीं मान रहा है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूं। तो आपने दोबारा करण सर को फोन में ट्राई किया था? बात हुई? किया है, कितनी बार किया है, उन्होंने मेरा फोन ही नहीं उठाया। ले तेरे सामने एक बार और करती हूँ। हाँ, ट्राई कीजिए एक बार। अब फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। सर, ये आपका रूम। थैंक यू। सर, और कुछ चाहिए होगा तो बताइए। श्योर। थैंक यू सर। Congratulations, Mr. Sangaria. You get the project. Thank you so much. हमें वो डील नहीं मिली, and that's just because of राजवीर। देखो करण, ये लाइफ है,
और लाइफ कितनी अनप्रिडिक्टेबल होती है ना। जैसा हमने सोचा है वैसा नहीं होता, और जो सोचा नहीं है वो हो जाता है कई बार। अब जिंदगी में ये उतार चढ़ाव तो लगे ही रहता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। गॉड, बच गए। चल लेट्स गो। शनाया, हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू ना, मुझे बात नहीं करना। अगर मम्मा बाहर आ गई ना तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम फंस जाएंगे। अभी चल यहाँ से, जल्दी चल। ऑटो कहाँ है? एनीवे, हम जा कर रहे। वो शनाया, अभी प्रीता जी को मेरी बहुत जरूरत है। वो वैसे तो बहुत ही स्ट्रांग है, लेकिन क्या है ना, अभी उनका बेटा लॉकअप में है। तो अंदर से बिल्कुल टूट गई, और उनका यहाँ पे कोई नहीं है। आई मीन फैमिली नहीं है, अपनी बुआ भी नहीं है, मोहित भी नहीं है, और वो लोथरा फैमिली जो उनका सपोर्ट कर सकता था आज, और आज उसी फैमिली ने राजवीर के खिलाफ ये कंप्लेंट किया है। व्हाट यू मीन? पूरी लोथरा फैमिली राजवीर के अगेंस्ट है? नो, पूरी फैमिली तो नहीं है, पर वो निधि आंटी और शौर्या वो लोग तो बिल्कुल अगेंस्ट है। और मुझे पता है कि अगर पूरी फैमिली में से किसी ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की ना, तो वो लोग करने नहीं देंगे। और पता नहीं करण सर कहाँ है? मैंने बहुत बार फोन में ट्राई किया पर फोन नहीं लग रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा नंबर उनके फोन में सेव नहीं होगा। और तुम्हें तो पता है ना, आजकल अननोन नंबर को लोग ऐसे फोन में लॉक करके रखता है, आई मीन ब्लॉक कर देते हैं। या इसलिए मैं कांटेक्ट भी नहीं कर पाई। मोहल्ला खराब कर दिया है। हाँ, ये राजवीर और मासी को बताना पड़ेगा कि जल्द से जल्द घर खाली करे, वरना उनकी वजह से पूरे मोहल्ले का नाम खराब होगा। अरे कोई फोन लगाओ वो गुरप्रीत जी को और उनको बोलो कि ऐसे लोगों को रेंट पर नहीं दे सकती वो। बिल्कुल। निकाल बाहर करो उन्हें। हाँ, सही बात है। आप लोग होते कौन है इस टॉपिक में बात करने वाले? आई मीन राजवीर गलत है या उसने कुछ गलत काम किया है, आप लोग बोलने वाले कौन होते हैं? एग्जैक्टली। किसने राइट दिया आप लोगों को ये बोलने के लिए कि राजवीर सही है या गलत? ये राइट आपका नहीं है, कोर्ट का है, ठीक है? और किसने राइट दिया कि ये बोलने के लिए कि उसकी मासी गलत है या राजवीर गलत है? कौन है आप लोग? अरे हमें पूरा राइट है, हमारे ही मोहल्ले में रहते हैं वो लोग, और उसे तो हथकड़ी पहना के ले गए थे हमारे मोहल्ले से। हाँ, तो अगर मैं भी चाहूँ तो मैं भी आपके बेटी पे या बेटे पे ये झूठा इल्जाम लगा सकती हूँ। आप में से किसी को भी फंसा सकती हो, तो पुलिस आके आप में से भी किसी को ये हथकड़ी पहना के यहाँ से लेके जाएंगे। भले बाद में जाके ये गुनाह साबित ना हो, आप लोगों को सॉरी बोल दे, तो फिर यहाँ से अरेस्ट करके लेके तो जाएंगे ना। तो हम क्या बोलेंगे कि नहीं, पुलिस तो आप लोगों को अरेस्ट करके लेके गए, तो इन्हें मोहल्ला खाली करना पड़ेगा। क्या सच में हम लोग ऐसा करेंगे? नहीं ना। बात को समझने की कोशिश कीजिए। आप लोग राजवीर को इतने दिनों से देख रहे हैं, तो हम लोग कैसे ऐसे कह सकते? और आप लोग ही तो कहते थे ना कि राजवीर बहुत अच्छा लड़का है। वो इतना कुछ कर रहा था हमारे इस मोहल्ले के लिए, तब सब कह रहे थे कि बहुत अच्छा लड़का है। जब ये स्ट्रीट लाइट खराब हो गई थी उसने ठीक करवाया, जब पानी में गंदगी आई थी तो उसने जाके बात करके वो सब कुछ साफ करवाया। तो फिर और आप उस दिन रात को जब आपकी सास की तबीयत खराब हो गई तो प्रीता जी ने क्या किया? प्रीता जी ने पूरी रात उनकी मदद की, उनके साथ थी। आप सब तो कह रहे थे कि प्रीता जी देवी है, भगवान का रूप है। तो आप लोग इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हैं? मतलब वही प्रीता जी, वही राजवीर, आप लोगों को इतनी जल्दी गलत कैसे लग सकता है? इतनी जल्दी ना तो गिरगिट भी रंग नहीं बदलती जितनी जल्दी आप लोगों ने बदल दिए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इतनी जल्दी मत बदलिए। एनीवे पलकी, कि हम इन पे अपना टाइम वेस्ट क्यों करें? लेट्स जस्ट गो। कम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। अरे उज्ज्वला बिल्कुल सही कह रही है, तुझे अपनी मनचाही लड़की मिल सकती है, ये जानवी ही क्यों? और वो बातें छोड़ो, अरे जरा सोचो, जानवी 5 साल के बच्चे की मां है। शादी बहुत बड़ा फैसला होता है, और उस बच्चे के साथ, उस बच्चे का नाम कियान है, और वो बच्चा ना मेरी जान है। जानवी की तरह कियान भी मेरी जिंदगी की एक वजह बन चुका है। जानवी की जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू वो बच्चा है। आज जब कियान खो गया था, उसे बचाने के लिए मैंने जमीन आसमान एक सिर्फ इसलिए नहीं किया कि इस सारे बवाल के चक्कर में हमारे खानदान पे दाग लग जाएगा, नहीं, बल्कि इसलिए कि वो मेरे बेटे जैसा है।
आज जब उस नन्हे से बच्चे को मैंने बचाया ना, उसने मुझे पापा कहा। पापा। संजोग से कियान और मेरी मुलाकात भी इसलिए हुई जीजू। उसे मैंने एक बार पहले भी बचाया था, रोड पे तेज आती गाड़ी से। उसने अपनी आंखें खोली तो मुझे पापा कहा। और आज सच में वही पिता सा बंधन बन गया है हमारा। वो बच्चा एक बाप के प्यार के लिए तरसता है और मैं उस बच्चे की तरस को ना सब इसीलिए मैं पूरा करूंगा कियान की इस बात की जरूरत को। मैं कियान के लिए कर आर्या। बाप 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 कहना क्या चाहते हो तुम? बदला लेना चाहते हो इस बात का कि सालों पहले तुम्हारी गलतियों की वजह से मैंने तुम्हें सजा दी, कि इस घर की इज्जत को बचाने के लिए तुम्हें दूर भेज दिया। अब किसी गैर बच्चे के सर पर हाथ रख के तुम सबको यह बताओगे कि तुम वो बाप बनना चाहते हो जो तुम्हारा बाप कभी नहीं था। अरे बकवास है ये सब। सपने देखना बंद करो। मैं तुम्हें कभी भाई साहब प्लीज प्लीज शांत हो जाए प्लीज। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। रही बात मेरे घर वालों की, तुम्हें और कियान दोनों को स्वीकार करेंगे, ये मेरा वादा है तुमसे। आर्या सर इतने जोश से वो दावा करके तो चले गए, पर समझ नहीं आ रहा ऐसा भी क्या करने जा रहे हैं। खाना जानवी 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 जानवी, मुझे मुरली का कॉल आया था। वो यकीन नहीं मानेगी कि आज क्या हुआ है। जानवी, आर्या सर ने कहा है अपनी पूरी फैमिली के सामने ये अनाउंस किया है कि वो सिर्फ तुझसे प्यार करते हैं, बस सिर्फ तुझसे शादी करना चाहते हैं। क्या? हाँ ऋतु भाभी दादी, आर्या सर जानवी से प्यार करते? दादी का सच है बिटिया? अरे आर्या सर तो इससे बहुत टाइम से प्यार करते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमारी जानवी नहीं मानती, लेकिन ये भी ना उनसे बहुत प्यार करती है। अरे हाय हाय, देखो तो किस तरह ब्लश कर रही है। बेटा तेरी आंखों में ना एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है कि तू आर्या सर से प्यार करती है। और प्यार करे भी क्यों ना भाई, आर्या सर है इतने हैंडसम, इतने बहादुर, इतने बड़े दिल वाले इंसान के साथ हमारी जानवी कैसे प्यार नहीं कर सकती। तुझे पता है जानवी, मुरली ने मुझे बताया कि कैसे आर्या सर अपनी पूरी फैमिली से भिड़ गए और हमेशा की तरह रैना मैम और सुहासिनी मैम ने सवाल उठाए, उनके फैसले को गलत कहा, लेकिन आर्या सर ने उनकी एक नहीं सुनी। उनके सारे सवालों के जवाब बहुत अच्छे से दिए। और एक और कमाल की बात बताऊं, जो उनके घर के बड़े सदस्य हैं ना, दादाजी, हाँ, अरे दादाजी भी तुम दोनों को सपोर्ट कर रहे हैं। आर्या सर ने अपनी सच्ची मोहब्बत का इजहार इस कदर किया कि उन्होंने उनका दिल ही जीत लिया।
और तो और उन्होंने तुम दोनों को अपना आशीर्वाद भी दिया है। और एक बार अगर दादाजी जो बोले फिर उसके आगे कोई बोल सकता है क्या? अब दादी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, हमारा इतना छोटा सा परिवार है और इतना बड़ा बुंदेला परिवार, उनके साथ हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं। ये चमत्कार तो पवन पुत्र का है। मोहे तो कभी उम्मीद ही न थी कि मोरी चांदवी का रिश्ता हो जावेगो। खुशी के मारे कलेजा फट जावेगो मोरा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। कार्तिक, पियो मोहिनी। वो जो माँ जी को एलर्जी है ना, वो बड़े बाबूजी, वो क्या था वो जो लैक्टोज इंटॉलरेंट। हाँ, वो हमको भी है, तो इसलिए हम दूध से बनी चीजें नहीं पी सकते। ठीक है, लेकिन टेबल पर और भी किस्म का खाना है ना, उसमें से कुछ खा लो, दूध के अलावा कुछ भी। अब हर चीज से तो एलर्जी नहीं हो सकती ना। कार्तिक, 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 ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अगर आपको नहीं पसंद तो हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम यही हमारे साथ हमारे घर पे रहोगी। जिसने हमारी कार्तिक की जान बचाई है ना, उसे तो हमारे दिल में जगह मिलनी चाहिए। तुम हमारे साथ ही रहोगी। मोहिनी, मोहिनी तुम चिंता मत करो, देखो बस हॉस्पिटल आ ही गया है, बस कुछ देर और है।
नहीं, हॉस्पिटल नहीं जाना। हाँ, आप लोग गाड़ी यहीं रोकिए, मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना। आप प्लीज गाड़ी रोकिए। हम नहीं जाएंगे। आप नहीं समझ रहे, हमें अस्पताल नहीं जाना है। हम कोई भी अस्पताल नहीं जाएंगे। हम मना कर रहे हैं कि हमको अस्पताल नहीं जाना। नहीं, आप हमें अस्पताल मत लेकर जाइए। लेकिन तुम्हारे बॉडी में सांप का जहर है। हम किसान लोग हैं, सांपों से हमारा पुराना रिश्ता है। सांप के काटने से हमको कुछ भी नहीं होगा। हमें बस थोड़ा सा पानी दे दीजिएगा। लेकिन मोहिनी, डॉक्टर शिव, बहस मत कीजिए, हम अभी पानी की बोतल लेकर आते हैं। हमें मोहिनी बस समझने की कोशिश। आप नहीं समझ रहे, हमारे पूरे परिवार मोहिनी को समझने की कोशिश करो, ये बहुत रिस्की है, हॉस्पिटल चलो। आप समझ नहीं रहे, हमारे परिवार पर श्राप लगा हुआ है। अगर कोई भी अस्पताल जाता है तो वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आता है। मोहिनी, ये क्या किया तुमने? हमने ये सारा जहर बाहर निकाल दिया। पर तुम्हें कैसे पता कि सारा जहर निकल गया? बड़े बाबूजी, शिवपुर में वो सब कुछ होता है जो शिव भगवान के आसपास होता है। जैसे कि उनके सांप, कौन से सांप का जहर कितनी देर में चढ़ता है, ये हमें सब पता है। अक्सर हमारे घरों में ना सांप की केचुली मिलती है, पर हम लोग उससे डरते नहीं हैं। हम लोग तो उसे महादेव का आशीर्वाद समझते हैं। और उस दिन भी हमारी साड़ी में शायद कोई केचुली मिली होगी आपको। और अगर आपको नहीं पसंद तो हम खुशी खुशी यहाँ से चले जाएंगे। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम यही हमारे साथ हमारे घर पे रहोगी। जिसने हमारी कार्तिक की जान बचाई है ना, उसे तो हमारे दिल में जगह मिलनी चाहिए। तुम हमारे साथ ही रहोगी। चलो घर चल के आराम कर। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। अजीब इंसान है ये। मतलब कैसे घनचक्कर इंसान से शादी की है तुमने? मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मनन का बाप है या मनन इसका बेटा है। नॉनसेंस, अजीब आदमी है। मतलब इसे ये पता लगाने में इंटरेस्ट नहीं है कि किसने परी दादी का एक्सीडेंट किया है, बल्कि इस बात की खुशी हो रही है कि किसी ने परी दादी को मारा है। अजीब प्राणी है। अजीब नहीं है, इमोशनल है। अपने दादी को मिस कर रहे हैं वो। अचानक उनकी लाइफ से उनकी दादी चली गई ना, तो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि रिएक्ट कैसे करे। और वैसे भी मोहन जी, उनके इस बिहेवियर से कुछ भी साबित नहीं होता है, तो आप प्लीज उनके बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें मत करिए। अच्छा ठीक है, सॉरी ना, गलती हो गई मुझसे। तुम्हारे पति तो पति नहीं है, पति परमेश्वर है, देवता इंसान है वो। बहुत बड़ी गलती हो गई। क्यों कर? अरे लेस डाल रहा हूँ मैं अपने जूते का। ठीक है, खड़े खड़े डाल देता हूँ। अब चले? चलो फिर। आई होप अब तक युग ना आए हो। मोहन जी, देखिए ये करना ठीक नहीं है। आप प्लीज दुपट्टे को छोड़ दीजिए। मैं कुछ नहीं कर रहा।
जो कर रहा है वो ये गाड़ी कर रही है। देखो राधा, मैं जानता हूं कि तुम्हें रोकने के लिए अब तुम्हारी चुन्नी पकड़ना काफी नहीं है। देखो राधा, तुम्हें एक वादा करना होगा, ठीक है? अगर ये साबित हो जाता है ना कि परी की मौत के पीछे युग का हाथ है, तो तुम्हें वो करना होगा जो सही है। तुम उस राधा की तरफ फैसला नहीं लोगी जो आज की राधा है, बल्कि उस राधा की तरफ फैसला लोगी जो 7 साल पहले की राधा थी, बरसाने की राधा। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मैंने आपको तू बोला, तड़ाक बोला, गाली दी, कुछ किया? नहीं सर, मैं 5 मिनट में बता दूंगा तू तड़ाक तो मैं। ना सर, मैं ऐसा कभी करूंगा ही नहीं सर। आई एम फ्रॉम अ गुड फैमिली, आई कैन नेवर डू दिस। पता है क्या है सर, मेरी दादी ऑफ हो गई है, तो जब से वो ऑफ हो गई है ना, मैं कुछ समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ हूँ, क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। आप समझ रहे हैं सर, आपके घर में भी कोई ऑफ हुआ होगा तो ऐसा लगता है ना कि दिमाग खराब हो गया। साहब, लगता है ये दादी के सदमे में पगला गया है। हाँ, थोड़ा हो गया है। देखो भाई साहब, बात ऐसी है, फुटेज चोरी हुई है, इसका मतलब ये है कि एक्सीडेंट नहीं, मर्डर भी हो सकता है। तो हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दो, जैसे कुछ पता चलेगा तो आपको बता देंगे। मर्डर कैसे सर? मर्डर कैसे? भाई साहब, इतना खुश क्यों हो रहे आप हैं? किस बात की खुशी चढ़ी है आपने? नहीं, मैं खुश नहीं हूँ सर। मैं तो सर, आप समझ ही नहीं, पागल हो गया ये। नहीं सर, मैं तो आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर ताली बजा रहा हूँ सर। क्या बात है, क्या बात है सर, फैंटास्टिक सर। मतलब कोई और होता ना, यहाँ तक पहुंच नहीं पाता। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, मर्डर, वाह। ठीक है सर, आप ना केस सॉल्व कर दो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ सर, ये केस सॉल्व कर दो। मेरी दादी ना, वो आपको दुआएं देंगी ऊपर से। ठीक है, अब आप जाइए, कुछ होगा तो बता देंगे, फोन कर देंगे आपको। जाइए। ताऊ क्या नहीं अभी तक? ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।
अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आज सुभान ने तुम्हारा और अपना एक नॉटी वीडियो फैमिली ग्रुप पे भेज दिया था। सबको पता चल गया कि तुम दोनों ने रात में कितनी धूम मचाई है। पर तब तक उसने डिलीट कर दिया, उसे शर्म आ गई होगी। तुमने फैमिली मैसेजिंग ग्रुप पे क्या मैसेज किया था और फिर डिलीट क्यों किया? ओह एक्चुअली मैंने अरे सुभान ने ग्रुप में कुछ ऐसा डाला था जो हम सब के लिए नहीं था, इसलिए सुभान ने डिलीट कर दिया। फिर भी सबने तो देख ही लिया था। नो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो लेकिन हो चुका है अब्बू। मुझे लगा तुम्हें पता होगा। एक मिनट, मैंने ना वो वीडियो डिलीट होने से पहले ही डाउनलोड कर लिया था ताकि मैं बाद में तुम्हें चिढ़ा सकूं दिखाकर। मैं तुम्हें दिखाती हूँ, एक मिनट। इसका मतलब सुभान ने सिर्फ ये वीडियो बनाने के लिए मुझे अपने करीब लाया था। सच कहूं तो अब्बू, तुम दोनों का ये प्यार देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। थोड़ी देर के लिए जेलसी भी हुई थी, पर कौन सी खुशी किसकी झोली में गिरेगी ये तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। मैं ना सही तुम ही सही, तुम्हारी खुशी और मेरी खुशी एक ही तो बात है। क्या हुआ अब्बू, मेरे चेहरे से उतर क्यों गया? मुझे खालाजान बनने की खुशी मिलेगी या नहीं, जल्दी बताओ। मन्नू, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अरे मुझसे क्यों छुपा रही हो? मैं तो बहन हूँ तुम्हारी। अब्बू, ये चाल चली तुमने सच्चाई का पता लगाने के लिए? क्या पता चला इससे? उल्टा शर्मा कर भाग गई। माय क्यूट लिटिल फ्यूचर मदर इन लॉ। जो चीज आप लोग बाहर से नहीं देख पाए, मैंने उसके करीब रहकर उसकी आंखों में पढ़ ली। वो यहां से शर्मा कर नहीं, गुस्से में भागी। सुभान और इबादत के रिश्ते की हकीकत भी थोड़ी देर में आप लोगों को पता लग जाएगी। खुदा खैर करे। वो कैसे? वो भी पता चल जाएगा छोटी दादी। वैसे आप दोनों इतनी सारी चालों पे चालें सोच सोच कर थक गई होंगी ना। चाहिए जाकर थोड़ा आराम ही कर लीजिए। चाहिए। अच्छा हुआ जो मैंने इबादत को वीडियो दिखा दिया। अब देखते हैं वो क्या करती है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या कहा तुमने? तुम मुझसे प्यार करते हो? तुम मुझसे प्यार करते हो सुबह? बहुत ज्यादा प्यार, बेइंतहा प्यार करता हूँ। तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? अगर झूठ बोलूं तो यहीं मर जाऊं। आती है सांस में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। मैं जीती हूँ मेरे पास जब तुम होते हो, जब तुम होते हो।
जब तुम होते हो। रहते हो होठों पे जिक्र बन के, दिल में हो तुम ही फिक्र बन के, तुमसे ही तो मिला प्यार सारा, क्या मुझ में है मेरा सब तुम्हारा। मेरा हंसना पागल जैसा, मेरा रोना बादल जैसा, सब लगता है मुझे खास जब तुम होते हो। जब तुम होते हो, आती है सांस में सांस जब तुम होते हो। जब तुम होते हो। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं दिन में सपने देखने लगी हूँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।